सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, आज हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला 841 से शुरू है। बिना समय गवाए हुए हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आज का, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? कि कौन सी कविता है जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? अंतःसलीला है कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप यह द्वीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर। तो हरी घास पर क्षण भर जो कविता है उसमें क्या किया गया है कि जो शहरी जीवन पद्धति है उसके दंभ के ऊपर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर क्षण भर कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर क्षण भर सन 1949 की रचना है। कब की है? 1949 की कविता है। प्रयोगवाद व नई कविता के श्लाघा पुरुष कहे जाने वाले अज्ञे द्वारा रचित है। देखिए, हरी घास पर क्षण भर ये कब की कृति है? तो सन 1949 की कृति है। ये किसकी है? तो अज्ञे जी की। कौन है अज्ञे जी? प्रयोगवाद और नई कविता के जो श्लाघा पुरुष कहे जाते हैं उन्हें अज्ञे जी कहा जाता है। आपसे पूछे अगर प्रगतिवाद के श्लाघा पुरुष कौन है तो नागार्जुन जी बताएंगे, और छायावाद के श्लाघा पुरुष आपसे पूछे जाएं तो आप क्या बताएंगे? निराला जी। ठीक है। आगे के काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं। भगनदूत इनका 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, पूर्वा इनकी 1965 की रचना है। सुनहले सेवाल, सागर मुद्रा इत्यादि का मुझे रचना काल नहीं मिला है। अज्ञे अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि थे। देखिए, अज्ञे और ऐसे अस्तित्ववाद, अज्ञे अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है पूछा है कि जो अंधेरे में कविता है उसमें प्रतीक के रूप में कौन सा नहीं है? रक्तालोक, सनात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, तालाब और शिशु। तो क्या नहीं है? रक्तालोक सनात पुरुष है, अरुण कमल भी है, बरगद भी है, शिशु भी है। नहीं है तो क्या नहीं? तालाब इसमें नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है। कौन नहीं? तालाब नहीं है। जबकि रक्तालोक सनात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, शिशु प्रतीक के रूप में विद्यमान हुए हैं। अंधेरे में कविता में रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। इनकी दो काव्य कृतियाँ हैं। चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध जी की है जो 1964 की है, जबकि भूरी भूरी खाक धूल इनकी 1980 की है। कविताएं अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, भूल गलती हैं। इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है और भूल गलती, तीनों ही इनकी लंबी कविताएं हैं। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता का प्रकाशन फैंटेसी में किया था। किसमें किया था? फैंटेसी में किया था। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में सन 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था? आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से हुआ था। किस पत्रिका में? तो कल्पना पत्रिका में। कब हुआ? सन 1964 में। इनकी दो काव्य कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं? चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकदूल। चांद का मुँह टेढ़ा इनकी 1964 का है, जबकि भूरी भूरी खाकदूल इनकी 1980 की कृति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? कथन दोबारा से पढ़ेंगे और याद करेंगे। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अव्यक्ति की खोज है। यह किसका कथन है? नामवर सिंह का है, रामलीला शर्मा का है, श्रीकांत वर्मा, धनंजय वर्मा और शमशेर बहादुर सिंह। तो किसका कथन है ये? नामवर सिंह जी का कथन है। नामवर सिंह जी क्या कहते हैं कि जो कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज है वे व्यक्ति की खोज न होकर किसकी खोज है? अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह जी का है। ठीक है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अव्यक्ति की खोज है। यह कथन समीक्षक नामवर सिंह का है। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को, देखिए, रामविलास शर्मा ने जो मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है उसको क्या कहा है? अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। क्या कहा है? अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। किसको कहा है? जो मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता है उसको कहा।
शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के विषय में कहा है, क्या कहा है? यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। क्या कहा है? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है कि ये कविता है, कौन सी कविता? जो अंधेरे में कविता है मुक्ति बोध जी की, ये आधुनिक जन इतिहास का जो आधुनिक जन इतिहास है उसका स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण होता है। आगे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? 1, 3, 2, 4। तो कितने का हुआ है? 4 का हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, आगे के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। आगे द्वारा संपादित सप्तक एवं कवि इस प्रकार से हैं। जन्म काल में इन कवियों का इनके साथ ही बता देती हूँ। तार सप्तक 1943 का है, आगे 1911, रामविलास शर्मा 1912, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माचवे 1917, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारतभूषण अग्रवाल तीनों का ही जन्म है 1919। अगला है दूसरा सप्तक 1951। इसमें है शमशेर बहादुर सिंह जिनका जन्म वर्ष 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 1922, हरिनारायण घनश्याम व्यास 1924, नरेश मेहता 1922, धर्मवीर भारती 1926 और रघुवीर सहाय 1929। अगला है तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक से संबंधित सप्तक है, उसके संपादक हुआ था 1959 में प्रताप नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वात्सायन 1922, विजय देव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 और केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी दोनों का जन्म सन 1934 को है। अगला है चौथा सप्तक जिसका संपादन वर्ष है 1979। अवधेश कुमार हैं इसमें 1945, राजकुमार कुंभज हैं 1947, स्वदेश भारती हैं 1939, नंदकिशोर आचार्य हैं 1945, सुमन राज्य हैं 1938, श्री राम वर्मा हैं 1935 और राजेंद्र किशोर हैं 1943। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सभी डिटेल्स वाइज बता दी हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। असत्य पूछा जा रहा है इसमें। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया है। देखिए, प्रयोगवादियों ने इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण नहीं किया है। इतिवृत्तात्मक जहाँ पर आएगा वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इतिवृत्तात्मक है वो किसकी देन है? वो द्विवेदी युग की देन है। किसकी देन है? द्विवेदी युग की देन है। तो आपका ए उत्तर ही आपका सही आएगा, ए ऑप्शन ही। ठीक है, अगली देखते हैं इनके संदर्भ में कौन से कथन हैं। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रयोगवादी कवि हैं वो भावुकता को स्थान नहीं देते थे, वो बिल्कुल ठोस जो बौद्धिकवादी बातें होती थी उन्हीं को वो ध्यान में रखते थे। आगे क्या है? प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद का नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया है जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आया था। तो ये भी आप सभी को पता है, काफ़ी बार बताया जा चुका है आपसे। आपको प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में प्रयोगवाद में बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों का विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया है, यह कथन असत्य है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकारते थे। बिल्कुल ठीक है। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष को सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई थी। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में ये सभी सत्य कथन हैं, बल्कि इतिवृत्तात्मकता देखिए द्विवेदी युगीन जो साहित्य है उसकी विशेषता है। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक थे? देखिए, रामविलास शर्मा परंपरावादी थे, शास्त्रीय विचारधारा थी, जनवादी विचारधारा थी, इनकी सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा थी। तो जो रामविलास शर्मा हैं इनका जन्म कब है? 1912 को है। और किस विचारधारा के कवि थे? तो ये जनवादी विचारधारा के कवि थे। ऑप्शन आएगा इसका सी, बिल्कुल राइट।
रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक थे। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं इनके रूप तरंग है इनका 1956, सदियों से सोए जाग उठे 1988, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं। ठीक है, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। और जबकि इनकी रूप तरंग है 1956 और सदियों से सोए जो जाग उठे उनकी है 1988। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर साहे की नहीं है? रघुवीर साहे का जन्म कब का है? सन 1929 का है रघुवीर साहे का जन्म। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रघुवीर साहे की नहीं है? तो कितनी शांति ये रघुवीर साहे की रचना नहीं है, ये अज्ञे जी की कविता है। किसकी कविता है ये? अज्ञे जी की कविता है। अज्ञे जी का जन्म सन 1911 में हुआ था। अज्ञे जी की रचना है कितनी शांति और ये अज्ञे जी की कविता है। कितनी शांति रचना रघुवीर साहे की नहीं है, बल्कि ये अज्ञे जी की कविता है। जबकि सीढ़ियों पर धूप में 1960, लोग भूल गए 1982 और आत्महत्या के विरुद्ध 1967 आदि रघुवीर साहे जी की रचनाएं। देखिए, सीढ़ियों में धूप इनकी 1960 की रचना है, लोग भूल गए 1982 और आत्महत्या के विरुद्ध ये 1967 की रचना है। किनकी रचना है ये? रघुवीर साहे की रचना है। ठीक है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई हुई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियां आगे की किस कविता से उद्धृत हैं? तो देखिए, अब मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की तारिका अकेली नहीं कहता, तो ये इनकी पंक्तियां हैं कलगी बाजरे की से। किससे हैं? कलगी बाजरे की से हैं। आंसर आएगा आपका डी। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही हुई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो यह प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? कलगी बाजरे से ली गई हैं। और ये कलगी बाजरे कविता किसकी है? अज्ञे जी की कविता है। अगला है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? देखिए, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? 3 सही हैं जबकि 1 गलत है। क्या पूछा है? प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? समाज निरपेक्षता, दूरता, समाज सापेक्षता और अस्पष्टता। तो इसमें क्या आएगी? समाज सापेक्षता है वो लोकप्रिय न होने का कारण नहीं है। समाज सापेक्षता तो लोकप्रिय होने का कारण होती है, जबकि लोकप्रिय न होने के कारण कौन कौन से हैं? समाज निरपेक्षता है, दूरता है और अस्पष्टता है। समाज सापेक्षता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने के कारण सही नहीं है, जबकि समाज निरपेक्षता, दूरता, अस्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं की लोकप्रिय में बाधक सिद्ध हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रभाकर माचवे, गजानंद माधव मुक्तिबोध और अज्ञे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग से संबंधित हैं, ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। जबकि प्रभाकर माचवे, गजानंद माधव मुक्तिबोध और अज्ञे जी, ये तीनों तार सप्तक से संबंधित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि ये छायावादी कवि हैं। तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल आते हैं। इनका आरंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से हुआ था। यहाँ पे आए हैं आपके जो 7 कवि, उनके जन्म वर्ष बता देते हैं आपको। अज्ञे 1911, मुक्तिबोध 1917, गिरिजा कुमार माथुर 1919, रामविलास शर्मा 1912, प्रभाकर माचवे 1917, नेमिचंद्र जैन 1919, भारत भूषण अग्रवाल 1919। काफ़ी बार बताती हैं आपको, शायद याद हो गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 है। ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के जंगल, इनमें से कौन सी रचना है जो भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो इनमें से जो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है वो कौन सी नहीं है? ब्रह्म राक्षस नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ब्रह्म राक्षस रचना है वो किसकी है? मुक्तिबोध जी की है। किसकी है? मुक्तिबोध जी की है ब्रह्म राक्षस। जबकि सन्नाटा, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, बल्कि ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है।
यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी आए हैं, इनका जन्म 1913 और मुक्ति बोध जी का जन्म सन 1917 है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन से सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी की प्रवृत्ति नहीं है क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग और दुखवाद। तो कौन सी नहीं है? देखिए, क्षणवाद है, बौद्धिकता है, दुखवाद है, लेकिन जो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग है वो नहीं है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति। कौन सी नहीं है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति? तो पारंपरिक जो उपमानों का प्रयोग है वो नहीं है, जबकि क्षणवाद भी है, बौद्धिकता भी है और दुखवाद भी है। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, भौतिकता और दुखवाद प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं: अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञे नहीं है भवानी प्रसाद मिश्र, नेमिचंद्र जैन और मुक्तिबोध। देखिए, तार सप्तक के कौन नहीं है? तो अज्ञे जी भी हैं, नेमिचंद्र जैन भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। क्यों नहीं है भवानी प्रसाद मिश्र? तो देखिए, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं, दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? दूसरे सप्तक से संबंधित हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं हैं। ध्यातव्य है कि तार सप्तक 1943 का प्रकाशन अज्ञे के संपादकत्व में हुआ था। इसी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक के 7 कवि हैं: अज्ञे 1911, रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माजवे भी 1917, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, इन तीनों का जन्म है 1919। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो अंधेरे में जो रचना है वो किसकी है? फैंटेसी पर आधारित है। मधुबाला है, ये किसकी है? तो हरिवंश राय जी की है। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश 1935, 1936, 1937। देखिए, जो मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश है वो हालावाद के धर्म ग्रंथ है, ठीक है। और हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। गीत फरोश किसकी है? तो गीत फरोश रचना आप सभी को पता है, गीत फरोश रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी की है और कब की है? सन 1953 की है। कनुप्रिया रचना इनकी नहीं है, कनुप्रिया रचना किसकी है? आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में है। अंधेरे के रचनाकार मुक्तिबोध जी हैं। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान धर्म फैंटेसी द्वारा सार रूप से जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां हैं: चांद का मुंह टेढ़ा 1964 और भूरी भूरी खाकदूर 1980। कविताएं हैं अंधेरे में भ्रम राक्षस और अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। किसकी कविताएं हैं ये? मुक्तिबोध जी की कविताएं हैं। अगला है, निम्न में से कवियों को राहों का अन्वेषी किसको कहा है? तार सप्तक के कवियों को प्रथम तार सप्तक के, दूसरे तार सप्तक और चौथे तार सप्तक। देखिए, ये गलत है नाम। प्रथम तार सप्तक तो बिल्कुल ही गलत है, दूसरे तार सप्तक नहीं आएगा, चौथे तार सप्तक नहीं आएगा, इसमें आएगा दूसरा सप्तक और चौथा सप्तक, जबकि इसमें सही आंसर आएगा तार सप्तक। याद रखेंगे, पहला आता है तार सप्तक, दूसरा आता है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार उसमें नहीं आता है, ठीक है। राहों का अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने 1943 में किया था। तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं अज्ञे जी 1911, रामविलास शर्मा 1912, गजानंद माधव मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माथुर 1917, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, इन सभी का जन्म है 1919, ठीक है। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, आयोग ने उसका उत्तर सी माना था। देख लेते हैं हम भी किस प्रकार से हैं। राहों का अन्वेषी किसको कहा था? तार सप्तक के कवियों को कहा था, तो बिल्कुल ठीक है ये बात। दूसरे तार सप्तक के कवियों को किस प्रकार से कहा जाएगा, ये समझ से बाहर है ये, लेकिन उत्तर इसका यही आएगा। तीसरा सप्तक के कौन कवि शामिल नहीं है? पूछा जा रहा आपसे कि जो तीसरा सप्तक है उसमें कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण है, केदारनाथ सिंह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन नहीं है? मुक्तिबोध जी इनसे संबंधित नहीं। मुक्तिबोध जी का जन्म सन 1917 और ये तार सप्तक से संबंधित हैं। तीसरे तार सप्तक से संबंधित हैं कुंवर नारायण, जिनका जन्म 1927, केदारनाथ सिंह 1934 और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म भी 1927 है और ये तीनों
तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। तीसरे सप्तक से संबंधित कौन नहीं है? मुक्तिबोध नहीं है। याद रखेंगे आप सप्तकों को, बिल्कुल अंगुलियों पे याद करेंगे। मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि हैं। तीसरा सप्तक 1959 का है, उसमें शामिल कवि हैं कुंवर नारायण 1927, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, इनका जन्म 1934, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1924, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, विजयदेव नारायण शाही 1924, मदन वात्सायन 1922 और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 है इनका जन्म वर्ष। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943। ठीक है, तो इसमें आएगा आंसर आपका 1943। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में माना जाता है। 1936 में प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। 1954 में नई कविता का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ आगे के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। याद रखेंगे आप, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल थे। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। ठीक है, हाइकू किस देश की काव्य शैली थी? देखिए, हाइकू है जो किस देश की काव्य शैली थी? तो हाइकू जापान देश की काव्य शैली थी। किसकी थी हाइकू? जापान देश की काव्य शैली थी। हाइकू जापान देश की काव्य शैली है। हिंदी में हाइकू सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञे जी को जाता है। देखिए, हिंदी भाषा है, उसमें जो हाइकू है उसका सफल प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? अज्ञे जी को जाता है। इन्होंने छठे दशक यानी 1960 में अरि ओ करुणामय प्रभा में अनेक हाइकानुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो कि हाइकू के बहुत निकट हैं। इसमें लिखी हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अज्ञे जी की कौन सी रचना है जिसमें हाइकूनुमा छोटी कविता लिखी गई हैं, तो है अरि ओ करुणा प्रभा में। ठीक है, कौन से दशक की हैं? तो वो छठे दशक की हैं, सन 1960 की, और ये हाइकू के बहुत ही निकट हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का उनके रचनाकारों से सही सुमेलन कीजिए। संशय की एक रात नरेश मेहता जी की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल जी की रचना है। इसमें आएगा संशय की एक रात, संशय की एक रात नरेश मेहता जी की है, तो आएगा इसमें 3 1 2 4 3 1 2 5 3 1 2 5, तो ये 3 1 2 5 3 1 2 5, ये बी ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या, और इसमें पहले हम देखते हैं इनका जन्म वर्ष। नरेश मेहता जी का जन्म है 1922, गजानंद माधव मुक्तिबोध का 17, रघुवीर सहाय का 29, सुदामा पांडे धूमिल 31 और अज्ञे 1911 हो गया आपका जन्म वर्ष। अब रिपीट करवाते हैं आपके। संशय की एक रात कब की रचना है? तो सन 1962 की है। किसकी है? नरेश मेहता जी की। चांद का मुंह टेढ़ा 64 की रचना है। कब? 1964, और किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। आत्महत्या के विरुद्ध, ये इनकी 1967 की रचना है, याद होगी आपको, और रघुवीर सहाय जी की है। संसद से सड़क तक इनका एक काव्य संग्रह है जो कब का है? सन 1972 का है, और सुदामा पांडे धूमिल का है। हरी घास पर क्षण भर 1949 की रचना है, और किसकी है? अज्ञे जी की कृति। इसी के साथ आज करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।